प्रिय मतदाता बंधुओं, नमस्कार। मैं पूर्व सैनिक पुनः उपस्थित हूँ लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। तम फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। मित्रों, आज का एपिसोड बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। हम आपसे जानना चाहते हैं, हमको पता नहीं है, श्री राम जी के पास जो लोग श्री राम जी के बड़े भक्त बने हुए हैं, तो श्री राम जी के पास कितने हजार करोड़ का विमान था विदेशों में घूमने के लिए। श्री रामचंद्र जी के पास अयोध्या में कितने करोड़ का वाहन था अपने देश में घूमने के लिए। हमें तो रामायणों में चर्चा नहीं मिलता है। जब सीता का हरण हुआ था तब तो पैदल ही जा रहे थे अपने सत्य के बल पर, और यहाँ ढोंग किया जा रहा है कि हम तपस्वी हैं, हम तपस्या करते हैं। आइए अब इस पर थोड़ा सा अच्छी तरह से चर्चा कर लेते हैं। सीधी सी बात है, आजादी के इतने वर्षों के बाद आज नौजवानों की जवानी फिर एक अंगड़ाई लेकर के खड़ी है देश के चुनाव में अपना सहभागिता निभाने के लिए। जवानों का कहना है कि लालटेन का जमाना गया, क्योंकि तेल तो मिलता नहीं, तो बेकार हो गया। अगर तेल मिल भी जाए तो मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी वगैरह तो लालटेन से नहीं चलेगा, इसलिए उसको हटाइए दीजिए। दूसरी बात कमल की फूल की आती है, फूल छाप वालों के लिए है। अब कमल के फूल के सारे सुगंध है तो इन नेताओं ने सूंघ करके और उसको सुगंधहीन बना दिया है। अब बिना सुगंध वाले फूल को आप किस देवता पर चढ़ाइएगा? कोट करते जाइएगा मेरी बातों को। तीसरी बात आती है हाथ के ऊपर, हाथ छाप वालों के लिए है। अब हाथ में उतनी ताकत नहीं है जो अपने पौरुष के बल पर वो फिर से खड़ा हो सके, तभी न गठबंधन चल रहा है। इसका अर्थ है कि हाथ में उतनी ताकत नहीं है, तो ये भी काम से गया। अब बात आती है तीर की। नीतीश बाबू की तीर है, तो तीर में अब वह क्षमता नहीं है जो समस्याओं रूपी राक्षसों को वेधन कर सके, उनको मार सके। हाँ, एक बात तीर में और लालटेन में जरूर है, लालटेन को बुझा दिया, तीर को चला दिया, और सारे इम्तिहान का जो सील पेपर था, जो जिससे इम्तिहान होना था, तो सील को जरूर उस चाकू ने वो तीर ने फाड़ दिया। अब इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हमारे देश में हमारे राजनेताओं के पार्टियों के पास है, तो आप विचार कीजिए, आप अपना वोट किसको दीजिएगा? कीजिए, आप विचार कीजिए। हमने तो विचार कर लिया है, हमने तो ये भी पकड़ लिया है कि कौन कितना सच्चा है, कौन कितना झूठा है। अगर सच्चाई के रूप में आवे तो आपके लिए जेल कौन गया, और जो जेल भी गया उसके ऊपर एनएसए लगा दिया। ये कहाँ का इंसाफ था? क्यों लगा दिया? इसीलिए न लगा दिया कि ये हमारे मुकाबले खड़ा हो रहा है, हमको फिर कुछ उल्टा सीधा करने नहीं देगा, इसीलिए लगवा दिया। इतना दिनों तक जेल खटवा दिया।
खैर, जो वीर पुरुष होते हैं वो घबराते नहीं हैं, वो चलते हैं, समय के अनुसार उनको सफलता भी मिलती है। इस बार फिर मिलेगी सफलता, उसे ही मिलेगी। इस प्रकार के जितने निर्दलीय उम्मीदवार होंगे उन्हें ही सफलता मिलेगी, क्योंकि इन जो ऑथराइज सिंबल वाले जो नेता लोग हैं, इनकी तो स्थिति हमने बतला दिया पहले। अब आपको कहाँ जाना है आप समझ लीजिए। मेरे विचार से आपको अब भरोसा उसी पर करना चाहिए जो आपके साथ खड़ा हुआ मिलता हो, जो आपके बराबरी का हो, जिसे जमीन पर बैठने में भी कोई गुरेज नहीं हो, आपकी समस्याओं को सुनने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो ऐसा कहाँ मिलेगा? वैसा कम हैसियत वाला किंतु निश्चल, ईमानदार और कर्मठ अगर कोई उम्मीदवार मिलेगा तो वह निर्दलीय मिलेगा। विचार कर लीजिए आपको कहाँ जाना है। हाँ, ये भी विचार करना है कि किसके लिए विचार करना है, अपने लिए विचार करना है या उनके लिए विचार करना है जो आपके महाराज जी, गुरु महाराज, आपके देवता, आपके भगवान बन करके आए हैं। हम तो फौजी आदमी हैं, एकदम खरी खरी सुनाएंगे। हम फौजियों के साथ क्या गुजरा है और क्या गुजरता है, ये हमको अधिक मालूम है, आपको कम मालूम होगा। इसकी चर्चा हम पिछले एपिसोड में कर चुके हैं। आज की चर्चा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय मजदूर वर्ग।